अगर आपने अभी लगातार 3 ट्रेड लॉस लिए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं, वही मोमेंट तय करेगा कि आप आगे चलकर कंसिस्टेंट ट्रेडर बनेंगे या बार बार वही साइकिल दोहराते रहेंगे। 3 लॉस के बाद दिमाग में अजीब सा प्रेशर बनता है, दिल तेज धड़कता है, चार्ट पर हर कैंडल पर्सनल लगती है और अंदर एक आवाज़ आती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अभी रिकवर करना है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट ने अभी तक आपको बर्बाद नहीं किया है, लेकिन आपका माइंडसेट कर सकता है। मैं आपसे सीधी बात करूंगा, इस समय आपका सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, आपकी खुद की साइकोलॉजी है। अभी आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आप अपने लॉस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ट्रेडिंग एस्केप का टूल बनती है, तब अकाउंट धीरे धीरे ड्रेन होता है और आपको समझ भी नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। आप सोच रहे होंगे, क्या मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है? क्या मेरा एक्सपीरियंस बेकार है? क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? यह सवाल मार्केट नहीं पूछ रहा, आपका डगमगाता सेल्फ कॉन्फिडेंस पूछ रहा है। और अगर आपने इस स्टेट में अगला ट्रेड लिया, तो वह ट्रेड प्लान से नहीं, पेन से निकलेगा। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल सेटअप नहीं सिखाने वाला, मैं आपको वह इंटरनल गेम समझाने वाला हूं जो 3 लॉस के बाद शुरू होता है। अगर आपने इस गेम को जीत लिया, तो मार्केट के पैटर्न, स्ट्रेटेजी, सिस्टम सब आपके लिए काम करने लगेंगे। अगर यहां हार गए, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा पाएगी। अब पहले यह समझते हैं कि लगातार 3 लॉस के बाद आपके अंदर वास्तव में क्या चल रहा होता है। लगातार 3 ट्रेड लॉस के बाद जो मोमेंट आता है, वही असली मोमेंट है जहां एक ट्रेडर बनता है या टूटता है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां मार्केट कुछ नया नहीं कर रहा होता, यहां आपका माइंडसेट आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। पहले लॉस पर दिमाग कहता है, ठीक है, गेम का हिस्सा है। दूसरे लॉस पर हल्का सा टेंशन आता है, लेकिन फिर भी आप लॉजिक से सोच सकते हैं। तीसरे लॉस पर कहानी बदल जाती है। अब चार्ट वही है, कैंडल वही है, स्ट्रेटेजी वही है, लेकिन जो उसे देख रहा है वह बदल गया है। अब चार्ट को देखने वाला दिमाग न्यूट्रल नहीं है, वह इमोशन से भरा हुआ है। यहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। ट्रेडिंग में आपको मार्केट को जैसा है वैसा देखना चाहिए, लेकिन 3 लॉस के बाद आप मार्केट को अपने डर, फ्रस्ट्रेशन और टूटते सेल्फ कॉन्फिडेंस के फिल्टर से देखते हैं। अब हर सेटअप क्लियर नहीं लगता, हर मूवमेंट में शक दिखता है और अंदर एक लगातार चलने वाली आवाज कहती है, कुछ गलत हो रहा है। मैं भी पहले यही करता था। तीसरे लॉस के बाद मैं चार्ट पर पैटर्न नहीं देखता था, मैं अपने पैसे का घटता बैलेंस देखता था। मैं प्राइस एक्शन नहीं देखता था, मैं अपने अंदर का प्रेशर महसूस करता था। और जब दिमाग प्रेशर में होता है, तो वह क्लैरिटी से नहीं, सर्वाइवल मोड से डिसीजन लेता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का एक ही लक्ष्य होता है, दर्द बंद करो। और ट्रेडिंग में दर्द किस चीज़ से है? लॉस से। तो दिमाग कहता है, जल्दी से एक विन ले आओ ताकि यह फीलिंग खत्म हो जाए। यही वह मोमेंट है जहां ट्रेडिंग प्रोफेशन नहीं रहती, यह इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। अब मैं आपको एक क्रिटिकल चीज समझाता हूं। मार्केट ने आपको 3 बार पनिश नहीं किया है, मार्केट ने सिर्फ 3 आउटकम दिए हैं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें कनेक्ट कर देता है और एक स्टोरी बना देता है। आज मेरा दिन खराब है, मार्केट मेरे खिलाफ है, मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। यह स्टोरी रियलिटी नहीं है, यह आपकी इंटरप्रिटेशन है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन आपका माइंड पैटर्न ढूंढने की मशीन है। वह 3 लॉस को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करने लगता है। या तो वह कहेगा, अब तो विन आना ही है, या वह कहेगा, अब तो सब लॉस ही होंगे। दोनों सोच गलत हैं, क्योंकि दोनों में आप प्रोबेबिलिटी नहीं, इमोशन से सोच रहे हैं। 3 लॉस के बाद आपका सबसे बड़ा लॉस पैसा नहीं है, आपका सबसे बड़ा लॉस है आपका सेल्फ ट्रस्ट। आप अपने एनालिसिस पर शक करने लगते हैं, और जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट हिलता है, आप अपने ही रूल तोड़ने लगते हैं। कभी एंट्री जल्दी, कभी स्टॉप लॉस हटाना, कभी पोजीशन साइज बढ़ाना, कभी अच्छे सेटअप में भी एंट्री नहीं लेना। ध्यान से समझिए, यह मार्केट का इश्यू नहीं है, यह इंटरनल स्टेट का इश्यू है। जब आपका इंटरनल स्टेट अनस्टेबल है, तो एक्सटर्नल डिसीजन भी अनस्टेबल होंगे। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में
फर्क टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा साइकोलॉजी का होता है। मैंने एक दिन खुद से कहा, मेरा जॉब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा जॉब अपने माइंडसेट को स्टेबल रखना है। क्योंकि अगर मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूं तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं अपने डर और उम्मीदों पर बेट लगा रहा हूं। 3 लॉस के बाद सबसे पहली रियलाइजेशन यही होनी चाहिए कि अभी आप ऑब्जेक्टिव स्टेट में नहीं हैं। आप जो भी देख रहे हैं वह प्योर डेटा नहीं है, वह डेटा प्लस इमोशन है। और जब तक आप इस स्टेट को पहचान नहीं लेते, आप हर गलती को मार्केट की गलती समझते रहेंगे, जबकि असल में इश्यू इंटरनल प्रोसेस का है। यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। जब आप मान लेते हैं कि असली बैटल मार्केट से नहीं, अपने बिहेवियर से है, तभी आप समझ पाते हैं कि लॉस से ज्यादा डेंजरस चीज है लॉस के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं। और अब हमें उसी पर गहराई से बात करनी है। जब आप यह मान लेते हैं कि असली बैटल मार्केट से नहीं, अपने इंटरनल स्टेट से है, तब एक बहुत असहज लेकिन जरूरी सच सामने आता है। लॉस खतरनाक नहीं है, लॉस के बाद आपका बिहेवियर खतरनाक है। और यहीं से ज्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे नहीं, अचानक डैमेज होते हैं। 3 लॉस के बाद आपका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन यह क्लैरिटी की एक्टिविटी नहीं होती, यह इमोशनल एक्टिविटी होती है। आप सोचते बहुत हैं, लेकिन सोच प्रोडक्टिव नहीं होती। हर कैंडल को ओवर एनालाइज करना, हर मूवमेंट में मीनिंग ढूंढना, यह सब असल में कंट्रोल की फीलिंग वापस पाने की कोशिश है। यहाँ दिमाग 2 एक्सट्रीम मोड में जाता है। पहला है रिवेंज मोड। इस मोड में अंदर एक लाइन चलती है, अब वापस निकालना है। यह लाइन सुनने में स्ट्रांग लगती है, लेकिन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यह रेड अलर्ट है, क्योंकि अब आपका फोकस सेटअप पर नहीं है, फोकस सिर्फ पैसों की रिकवरी पर है। मैं भी इसी जाल में फंसता था। तीसरे लॉस के बाद मैं चार्ट पर वही ढूंढता था जो मेरी एंट्री को जस्टिफाई कर दे। अगर छोटा सा भी सिग्नल मिला, मैं उसे बड़ा मान लेता था। मैं कहता था यह क्लियर मूव है। सच्चाई यह थी कि वह क्लियर नहीं था, मेरा अंदर का प्रेशर उसे क्लियर बना रहा था। रिवेंज मोड में सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है पोजीशन साइज। दिमाग कहता है छोटे से क्या होगा, जल्दी रिकवर करना है। फिर स्टॉप लॉस ढीला हो जाता है, फिर एग्जिट में डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। आप प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते, आप इमोशनल रिकवरी प्लान फॉलो कर रहे होते हैं। और मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दर्द महसूस कर रहे हैं। दूसरा मोड है फियर मोड। यहाँ दिमाग उल्टा रिएक्ट करता है। अब आप हर ट्रेड में थ्रेड देखते हैं, सेटअप बनता है, आप सोचते हैं अगर यह भी लॉस हुआ तो। आप एंट्री नहीं लेते, फिर ट्रेड आपके सामने से चला जाता है और बाद में आप खुद को दोष देते हैं। यहाँ भी नुकसान होता है, लेकिन अलग तरीके से। आप अच्छे ट्रेड मिस करते हैं, फिर खराब ट्रेड पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब आप पीछे छूटने का डर महसूस करते हैं। इसे मैं इमोशनल विप्सो कहता हूँ। पहले रिवेंज, फिर डर, फिर से रिवेंज। यह साइकिल अकाउंट से ज्यादा माइंड को थका देती है। ध्यान से समझिए, इन दोनों मोड में एक चीज कॉमन है। आप मार्केट के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे, आप अपने अंदर की फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग तब प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है जब डिसीजन डेटा और प्लान पर आधारित हों। जैसे ही डिसीजन का बेसिस फीलिंग बनता है, वह गैम्बलिंग बिहेवियर बन जाता है, चाहे आपका चार्ट कितना भी प्रोफेशनल दिखे। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया अपने अंदर। लॉस के बाद मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं। यह ईगो का गेम था, ट्रेडिंग का नहीं। मैं मार्केट से पैसा नहीं, वैलिडेशन चाहता था। और मार्केट किसी को वैलिडेशन नहीं देता, वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अनुसार मूव करता है। जब तक यह समझ नहीं आती कि लॉस के बाद मेरी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपना बिहेवियर स्टेबल करना है, तब तक हर अगला ट्रेड रिस्क से ज्यादा साइकोलॉजिकल बोझ लेकर आता है। आप सिर्फ कैपिटल नहीं लगा रहे होते, आप अपनी टूटी हुई सेल्फ इमेज भी उस ट्रेड में लगा रहे होते हैं। इसलिए छोटा सा मूव भी आपको ज्यादा हिलाता है। यहीं पर प्रोफेशनल अप्रोच शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से यह सवाल नहीं पूछता, मैं पैसा कैसे वापस लाऊं? वह पूछता है, क्या मैं अभी डिसिप्लिन्ड स्टेट में हूं? क्योंकि वह जानता है कि अनडिसिप्लिन्ड स्टेट में लिया गया विन भी खतरनाक है। वह गलत बिहेवियर को रिवार्ड कर देता है। तो असली काम यह है कि आप अपने अंदर चल रही इस इमोशनल मूवमेंट को पहचानें। रिवेंज की फीलिंग आए, उसे नोटिस करें।
डर आए, उसे नोटिस करें, उन्हें फॉलो मत करें, क्योंकि यही वह पॉइंट है जहां आपको बिहेवियर से ऊपर उठकर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी की रियलिटी को समझना पड़ेगा। और अब हमें उसी रियलिटी यानी प्रोबेबिलिटी और एज की सच्चाई को गहराई से देखना है। अब तक हमने यह साफ कर लिया है कि लॉस के बाद असली डैमेज मार्केट नहीं, हमारा बिहेवियर करता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जिसे समझे बिना माइंडसेट स्टेबल नहीं होता। वह है प्रोबेबिलिटी, एज और रियलिटी का एक्सेप्टेंस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी इल्यूजन यह है कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो लॉस कम होने चाहिए। यह लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की दुनिया में यह अधूरा सच है। एक स्ट्रॉन्ग एज वाली स्ट्रेटेजी भी लगातार लॉस दे सकती है। यह फेल्योर नहीं है, यह गेम की नेचर है। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट 55% है। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में 5 विन और 5 लॉस सीक्वेंस में आएंगे। रियल मार्केट में आउटकम क्लस्टर में आते हैं, कभी 4 लॉस लगातार, फिर 6 विन लगातार। दिमाग इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। 3 लॉस के बाद जो बेचैनी होती है वह पैसों से ज्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से होती है। दिमाग कहता है मुझे पता होना चाहिए कि अगला क्या होगा। लेकिन ट्रेडिंग में यही चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। यहां आप डायरेक्शन नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ा शिफ्ट तब देखा जब मैंने यह लाइन सच में एक्सेप्ट की, मेरा जॉब प्रेडिक्ट करना नहीं, एग्जीक्यूट करना है। पहले मैं हर ट्रेड से कंफर्मेशन चाहता था कि मेरी एनालिसिस सही है। अब मैं हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखता हूं। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, 10 ट्रेड भी फाइनल सच नहीं बताते। लॉन्ग सीरीज में ही एज दिखाई देता है। यहां एज को सही समझना बहुत जरूरी है। एज का मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा सही हैं। एज का मतलब यह है कि जब आप सही होते हैं तो जितना कमाते हैं वह आपके गलत होने पर खोए गए पैसे से ज्यादा है, या आपकी विन प्रोबेबिलिटी इतनी है कि लॉन्ग रन में आप आगे रहते हैं। यह मैथमेटिकल एडवांटेज है, इमोशनल नहीं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर ट्रेड को पर्सनल बना देता है। विन हुआ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर, लॉस हुआ तो नीचे। लेकिन अगर आपका इमोशनल स्टेट हर आउटकम के साथ बदलता है तो आप एज को काम करने का मौका ही नहीं देंगे। आप बीच में ही स्ट्रेटेजी बदल देंगे, रिस्क बदल देंगे, या ट्रेडिंग स्टाइल बदल देंगे। मैंने खुद से एक प्रैक्टिस शुरू की। हर ट्रेड से पहले मैं कहता हूं यह ट्रेड रैंडम आउटकम दे सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। यह लाइन मुझे याद दिलाती है कि अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं है, यह ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है। जब आप अनसर्टेनिटी से लड़ते हैं आप स्ट्रेस में आते हैं। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं आप रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स का मतलब लापरवाह नहीं है, इसका मतलब है मेंटली क्लियर होना। क्लियर माइंड प्लान फॉलो करता है, क्लाउडी माइंड रिजल्ट फॉलो करता है, और रिजल्ट फॉलो करने वाला ट्रेडर हर छोटे सीक्वेंस से हिल जाता है। 3 लॉस के बाद आपका दिमाग कहता है कुछ बदलो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है क्या मैंने प्लान फॉलो किया था? अगर जवाब हाँ है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ट्रेड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल नहीं है। लेकिन अगर जवाब ना है तो इश्यू स्ट्रेटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन है। यहीं रियलिटी का एक्सेप्टेंस आता है। रियलिटी यह है कि आप कंट्रोल में सिर्फ 3 चीजें हैं, एंट्री के रूल, एग्जिट के रूल और रिस्क मैनेजमेंट। बाकी सब मार्केट मूवमेंट, वोलाटिलिटी, न्यूज इंपैक्ट सब आपके कंट्रोल से बाहर है। जब आप कंट्रोल से बाहर चीजों पर फोकस करते हैं आप फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस में जाते हैं। जब आप कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस करते हैं आप प्रोफेशनल स्टेट में आते हैं। मैंने अपने लिए ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया। हर ट्रेड एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कुछ में प्रॉफिट, कुछ में एक्सपेंस। लेकिन अगर हर एक्सपेंस पर मैं इमोशनली रिएक्ट करूं तो मैं बिजनेस नहीं चला सकता। मुझे सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ता है। यहीं से अगला स्टेप नेचुरली आता है। अगर रियलिटी यह है कि लॉस नॉर्मल है, अनसर्टेनिटी नॉर्मल है और एज लॉन्ग रन में काम करता है, तो 3 लॉस के बाद मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में काम करने दूं, न कि अपने इमोशन से उसे ब्लॉक कर दूं। अब हमें उसी प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल की बात करनी है। जब यह साफ हो जाता है कि लॉस नॉर्मल हैं, प्रोबेबिलिटी गेम का हिस्सा है और असली कंट्रोल मेरे बिहेवियर पर है, तब सवाल यह नहीं रहता कि मार्केट क्या करेगा।
सवाल यह होता है कि 3 लॉस के बाद मुझे क्या करना चाहिए। यहीं से प्रोफेशनल प्रोटोकॉल शुरू होता है। सबसे पहला काम मैं यह करता हूं कि मैं ट्रेडिंग रोक देता हूं। यह हार मानना नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। मैं खुद से साफ कहता हूं, अभी मैं इमोशनली न्यूट्रल नहीं हूं। जब तक यह एक्सेप्टेंस नहीं आता, तब तक हर अगला ट्रेड छुपा हुआ रिवेंज ट्रेड होता है, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा दिखे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद करने के बाद असली काम शुरू होता है। मैं चार्ट नहीं देखता, मैं जर्नल देखता हूं। मैं हर लॉस ट्रेड को खोलकर देखता हूं। क्या एंट्री मेरे रूल के अनुसार थी? क्या स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड था? क्या मैंने बीच में इंटरफेयर किया? यहाँ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने रूल तोड़ा है तो इश्यू मार्केट नहीं, मेरा डिसिप्लिन है। अगर रूल फॉलो हुए हैं तो यह नॉर्मल ट्रेडिंग आउटकम है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। यह स्टेप माइंड को 2 चीज़ें देता है, क्लैरिटी और कंट्रोल की सही फीलिंग। क्लैरिटी यह कि गलती सिस्टम में थी या एग्जीक्यूशन में। कंट्रोल की फीलिंग यह कि मैं कम से कम अपने प्रोसेस पर काम कर सकता हूँ। यही हेल्दी कंट्रोल है, न कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश। इसके बाद मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू करता हूँ। क्या एक ट्रेड का लॉस मेरे माइंड को ज़्यादा हिला गया? अगर हाँ, तो रिस्क ज़्यादा था। सही रिस्क वह है जिसमें लॉस अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको इमोशनल रिएक्शन में न धकेले। अगर 3 लॉस के बाद आपका दिमाग स्टॉर्म में चला जाता है, तो पोजीशन साइज आपके साइकोलॉजिकल कैपेसिटी से बड़ा है। फिर आता है ब्रेक। मैं कम से कम एक ट्रेडिंग सेशन स्किप करता हूँ। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेंटल रीसेट है। इस दौरान मैं मार्केट से दूरी बनाता हूँ ताकि दिमाग फिर से न्यूट्रल स्टेट में आ सके। क्योंकि अगर मैं उसी इमोशनल चार्ज के साथ चार्ट देखूंगा, तो मुझे हर जगह सेटअप दिखेंगे या कहीं भी नहीं दिखेंगे। दोनों खतरनाक हैं। इस ब्रेक के दौरान मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं अगले ट्रेड को पिछले 3 से पूरी तरह अलग इवेंट की तरह देख सकता हूँ? अगर जवाब ना है, तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का बेस यही है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट सैंपल है। जब मैं वापस आता हूँ, तो मेरा फोकस पैसा रिकवर करना नहीं होता। मेरा फोकस होता है सिर्फ एक चीज़, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। छोटा पोजीशन साइज, क्लियर स्टॉप लॉस, नो इम्पल्स एंट्री। मैं खुद से कहता हूँ, आज का गोल प्रॉफिट नहीं, डिसिप्लिन है। जब डिसिप्लिन वापस आता है, प्रॉफिट नेचुरली फॉलो करता है। यही प्रोफेशनल प्रोटोकॉल है। मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं, अपने स्टेट को स्टेबल करना। क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर होता है, तब आप प्रोबेबिलिटी को काम करने देते हैं, और यही आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बनती है। अब सवाल यह है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान आखिर होती क्या है, और वह खुद को कैसे देखता है। आखिर में फर्क बहुत सिंपल है, लेकिन गहरा है। रिटेल माइंडसेट आउटकम से जुड़ा होता है, प्रोफेशनल माइंडसेट प्रोसेस से जुड़ा होता है। रिटेल ट्रेडर कहता है, आज मैंने पैसा कमाया या खोया। प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है, आज मैंने अपना प्लान कितनी ईमानदारी से एग्जीक्यूट किया। यही शिफ्ट आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से निकालकर स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग की दुनिया में लाता है। जब आप लॉस को पर्सनल अटैक की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। तब 3 लॉस आपको हिलाते नहीं, वे सिर्फ डेटा देते हैं। आप खुद को जज नहीं करते, आप अपने प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। यही प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी सर्टेनिटी नहीं देगा, वह सिर्फ अवसर देगा अनसर्टेनिटी के साथ। आपका काम सही होना नहीं है, आपका काम कंसिस्टेंट होना है। जब आपका फोकस सही होने से हटकर कंसिस्टेंट बिहेवियर पर आ जाता है, तभी एज लॉन्ग रन में दिखाई देता है। अगर यह अप्रोच आपको समझ आ रही है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। अगली बार जब लगातार 3 लॉस हों, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ट्रेड रोकिए, जर्नल रिव्यू कीजिए, रिस्क चेक कीजिए, माइंड रीसेट कीजिए, और फिर डिसिप्लिन के साथ वापसी कीजिए। यही वह साइकिल है जो आपको गैम्बलिंग माइंडसेट से प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट में ले जाती है। अगर आप सच में अपने माइंडसेट पर काम करना चाहते हैं और ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं, तो इस तरह की डीप साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट वाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि 3 लॉस के बाद आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है।